अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं जो टॉपिक डिफाइन कर रहा हूँ ये है लेट का इस्तेमाल। लेट कहाँ पर इस्तेमाल होता है? टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लेट का जो मीनिंग है ये एक वर्ब है, जैसे दीगर वर्ब्स होते हैं, एक्शन होते हैं, फाइट, रन, प्ले। इसके उर्दू मीनिंग है जैसे करने दो, परमिशन देना, अलाउ करना। यानी कि अगर हम कहते हैं कि लेट, इसका उर्दू मीनिंग अगर मैं निकालूं तो दो का लफ्ज आता है, करने दो, जाने दो, पढ़ने दो, लिखने दो, या करने देता है या करने दूंगा वगैरह। अब इसका जो मेजर यूजेज है वो मैंने 4 पॉइंट्स के अंदर डिफाइन किया है। मेरे ख्याल में यही मेन यूजेज है इसका। इसके अलावा तो वो वेरी अंदर ही करता रहेगा कि और कहाँ कहाँ पर आएगा, लेकिन मेन यूज इसका ये है। तो आए वो स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1 तो इसका ये कि ये परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि परमिशन के लिए, जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल है, ही डजंट लेट मी स्टडी, वो मुझे पढ़ने नहीं देता है। अब ये आप देख लें कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इसमें डज नॉट आगा और नेगेटिव है। अगर ये कंटिन्यूस होगा तो ये उसी तरीके से चेंज होता रहेगा। ही इज नॉट लेटिंग मी स्टडी, ही हैज नॉट लेट मी स्टडी। याद रखें लेट की तीनों फॉर्म लेट ही होती हैं, लेट इट नहीं होता। तो ही हैजंट लेट मी स्टडी, ही विल नॉट लेट मी स्टडी, वो मुझे नहीं पढ़ने देगा, वो मुझे नहीं पढ़ने दे रहा था। ही वाज नॉट लेटिंग मी स्टडी। सो स्ट्रक्चर सेम रहेगा। आप देख सकते हैं कि ये सिंपल टेंस है। ये यहाँ पर ही डज नॉट और ये यहाँ पर ये लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आगे मी स्टडी उसी तरीके से ऑब्जेक्ट के तौर पर आ जाएगा। तो आपने हर टेंस के अंदर यही फॉर्मेशन रखते हुए से चेंज करते जाना है। और ही कैन नॉट लेट मी स्टडी, ही शुड नॉट लेट मी स्टडी, अगर वो मुझे पढ़ने नहीं दे सकता है, उसे मुझे पढ़ने नहीं देना चाहिए। तो ये तमाम मॉडल वर्ब्स में भी उसी तरीके से इसकी फॉर्मेशन चलती रहेगी। मीनिंग है परमिशन, इजाजत देना। आप अगर गौर करें, ही डजंट लेट मी स्टडी यानी कि वो मुझे पढ़ने नहीं देता, इजाजत नहीं देता है। ही डजंट अलाउ मी टू स्टडी, इसका मीनिंग, अदर मीनिंग ये है। तो एक तो इसका ये है। इसके अलावा हम जब यूज करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा एक कॉमन स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, बोलते भी हैं लेट्स। तो ये जो लेट्स होता है अक्सर लोग इसको गलत लिखते हैं। ये यूं नहीं होता लेट्स गो। अगर मैं लिखूं कि चलो चलें, तो इसका मीनिंग ये नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल गलत है। आपने या तो इसके पास अपोस्ट्रोफी डालनी है या फिर इसकी कंट्रैक्शन को खोल कर लिखना है, लेट अस। याद रखें सिर्फ LETS के साथ आप वर्ब को नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बनता। तो ये जो हम बोल्ड होते हैं, असल में जब लिखेंगे तो लेट अस करके लिखना है, और उसके बाद या तो लेट अस लिखें या फिर कंट्रैक्शन के साथ लिखें। इसका मतलब है चलो, या चलो हम करते हैं, लेट अस गो, लेट अस ड्राइव, लेट अस प्ले, लेट अस पास द एग्जाम, लेट अस वर्क हार्ड। तो ये एक इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर है। फिर अंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव बनाने के लिए आपको मालूम है अंपेरेटिव सेंटेंसेस जो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस वगैरह शो करते हैं और वर्ब से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। तो जब हम उसका पैसिव करते हैं ओपन द डोर, जब हमने इसका पैसिव करना है लेट द डोर बी ओपन, इसके साथ बी का इस्तेमाल होता है और लेट का, के दरवाजे को खुलने दो। आप देख सकते हैं कि उसमें भी दो का लफ्ज आ रहा है, लेट द डोर बी ओपन। कम इस्तेमाल होता है बट ऑब्वियसली ये भी एक इसका यूज है। इसके अलावा हम जो सबसे ज्यादा कॉमन चीज है जो आपको कंफ्यूज करती है वो ये कि ये जनरल स्टेटमेंट में इस्तेमाल होता है। और वो कैसे, वो देखें आप, जैसे हम अक्सर बोलते हैं लेट मी गो, लेट मी टेल यू, लेट मी स्लीप। हमने अगर किसी को कहना होता है कि चले मैं आपको एक बात बताता हूं, तो इसमें आई टेल यू समथिंग नहीं कहूंगा, ये थोड़ा सा गैर मुनासिब है प्रेजेंट सिंपल की सेंस में। मैं इसको यूं बोलकर ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, लेट मी टेल यू, या मैं आपको कोई चीज देता हूं, मैं आपको पेन देता हूं। तो अगर मैं कहूँ आई गिव यू अ पेन, आप मुझसे एक पेन मांग रहे हैं, मैं कहता हूँ ओके मैं आपको एक पेन देता हूँ, तो ये थोड़ा सा गैर मुनासिब है। ओके आई गिव यू अ पेन, नो, मैं इस तरह बोलूंगा लेट मी गिव यू अ पेन। तो हम लेट का इस्तेमाल करते हैं जनरल स्टेटमेंट में बात करने के लिए। अच्छा अब मैं चलता हूँ, लेट मी गो। अब मैं अगर ये कहूँ ओके नाउ आई गो, तो ये थोड़ा सा गैर मुनासिब लगता है। तो हमने जनरल स्टेटमेंट्स के अंदर भी लेट का इस्तेमाल करना होता है। कभी भी प्रेजेंट सिंपल के साथ ना बोलेंगे मैं टीवी देखता हूँ, मैं इम्तिहान पास करता हूँ, मैं आज एक खत लिखता हूँ, मैं आज ये करता हूँ। तो उस तमाम सूरत हाल में जब आप जनरल स्टेटमेंट में हो तो लेट का इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूँ ये लेट का लेक्चर आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट पे अगर आप अपने माइंड में रखें। अगर आप मेरे मजीद वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी लाजमी सब्सक्राइब करें, और प्ले लिस्ट में तमाम टॉपिक बेसिक से लेकर एडवांस तक देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास लेना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप कॉल कर सकते हैं और अपने कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर अपना कोर्स आज ही स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।